आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम करवा चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाना खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओट होकर दिया जला दिया और छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उगाया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियां बोली बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गासे में बाल आया, दूसरे में किसी ने छींक दिया और तीसरा गासा तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब बाई को सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले में बांध दिया। और माँ बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर उसे विदा कर दिया। उसने रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो सबीरी हो, बहुत सारे भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी सीली हो सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी अपने पल्ले से सोने का टका खोलकर ननद को दे दिया और पल्ले में गांठ लगा ली। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर तेरा पति मरा पड़ा है, जा वहां जाकर बैठ जा। जब वह वहां गई तो उसने देखा उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसकी सेवा करने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटियां दासी के हाथ भेज देती और कहती बड़ी बहू को रोटी दिया। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगावनी करवा ले घनी बुखाड़ी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा पो की चौथ आएगी जो मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पो की चौथ माता आकर चली गई, माघ की आई, फाल्गुन की चौथ आकर चली गई, चैत्र की, वैसाख की, ज्येष्ठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी उससे कहियो, वह तुझे सुहाग देगी। बाद में आसोज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगावनी करवा ले, घनी बुख्याड़ी करवा ले, व्रत बांधनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी हत्यारिनी, मेरा पैर क्यों पकड़ती है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दे दिया। छींटा देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला
कि चौथ माता का उज्जमन करो। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवे मिन से खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों पति पत्नी ने व्रत रखा। शाम को चांद निकलने के बाद अर्घ देकर दोनों पति पत्नी जिम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वे दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई? वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। यह कहकर सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की नार, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ के व्रत करने चाहिए, नहीं तो 4 करो, 4 नहीं तो 2 तो सबको करना ही चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। यह कथा सुनने के बाद विनायक जी की कथा भी सुननी चाहिए। हमारी कथा कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय चौथ माता, जय विनायक जी महाराज की। यह हमारी करवा चौथ की कथा संपूर्ण हुई। गणेश जी भगवान और चौथ माता आपके सभी संकट हर लें और आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। धन्यवाद।